ऑलराइट, तो देख लेते हैं वॉल्यूम्स की कहानी। ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि एरियाज़ और वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूले हैं वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने। तो पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर वो एग्जांपल है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। शांटा रन्स an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. Now if the base of the shed is of dimension so and so and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of the air that the shed can hold. First of all ये पहला पार्ट हो गया इसका, एंड सेकेंड पार्ट जो बोल रहा है उसको बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इस शेड के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 15 मीटर डिस्टेंस दिख रहा है, लेंथ दिख रही है, दिस इज़ ऑल्सो 15 मीटर। सो ये हो गया 15 मीटर। ये वाला जो सेक्शन है इसका लेंथ हो जाएगा 7 मीटर, और ये वाली हाइट जैसा कि यहाँ पर गिवन है वो 8 मीटर की हो गई है। तो आप ऐसा समझो कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमको दी हुई है। लेंथ है क्यूबॉइड का 15, ब्रेड्थ है 7 और हाइट है 8 मीटर। सो एक क्यूबॉइड और उसके ऊपर हमने रख दिया एक सेमी सिलेंडर या हाफ सिलेंडर, राइट। सो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल है। पहले लिखते हैं गिवन कंडीशंस में गिवन क्या गिवन है। गिवन सबसे पहले गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड विच इज़ 15 मीटर, breadth of the cuboid that is 7 meter and height this is equal to 8 meter. Also जो सिलेंडर गिवन है उस सिलेंडर का आप रेडियस निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 7 मीटर है दैट मीन्स इसका हाफ करेंगे तो वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। सो दैट इज 7/2 मीटर्स। सो रेडियस भी पता चल गया हमको। अब हमें इंडिविजुअली वॉल्यूम निकालना है, निकाल देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर is equal to volume of cuboid plus volume of ये हाफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू, बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, फॉर्मूला क्या है उसका, एल बी और एच। सो एल बी एच हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर और एच, राइट। ये जो h है इस वाले h से डिफरेंट है। सो लेट मी नो इस कंडीशन में यहाँ पर दोनों h सेम आ गए तो हम लोग इन दोनों h को सेम ले सकते हैं, राइट। सो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है बट हमें उसका पूरा वॉल्यूम नहीं चाहिए, वी वांट हाफ ऑफ इट। सो हम यहाँ पर हाफ कर देंगे इसको, एंड नाउ वील सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हियर। क्या वैल्यूज है देखो, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस हाफ ऑफ 22/7 multiplied by r square which is 7/2 into 7/2 multiplied by what is the height of the cylinder, it is 15. so यहाँ पर हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 और यहाँ से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी और यहाँ पे कुछ कैंसिल होता नहीं है। फटाफट एक काम करो, जल्दी से ये दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके आंसर बता दो। क्विकली ट्राई टू सॉल्व दिस। यस, कर लिया सबने सॉल्व। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे देखो, 15 × 7 × 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 840, एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 7 × 15 तो आंसर आएगा 288.75। सो 11 × 7 × 15 डिवाइडेड बाई 2 जब आपने आंसर निकाला तो आया अपने पास में 288.75, और ऑलरेडी हमारे पास 15 × 7 × 8 का आंसर क्या है, 840। दोनों को ऐड कर देते हैं, फटाफट क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं। सो वी गेट 0.75 तो रहेगा ही, व्हाट एल्स वी गेट, 8 यहाँ पर आ जाएगा एंड 2 और क्या आ रहा है 10 11, सो 1128.75, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम आ गया 1128.75 मीटर क्यूब। फटाफट चेक कर लो अगर ये वैल्यूज़ आपकी करेक्ट आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो फिर उसको करेक्ट कर लो। कर लिया, चलो
आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट बोल रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom occupy about 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। ऑलराइट, सो ये तो जो आंसर आया है वो टोटल वॉल्यूम आया हमारे पास में। दिस इज द टोटल वॉल्यूम, राइट? दिस द वॉल्यूम ऑफ एयर अगर पूरा का पूरा शेड खाली होता तो, बट नाउ शेड खाली नहीं है। इसके अंदर कौन है? इधर पे 20 वर्कर्स हैं और थोड़ी मशीनरी है। सो मैं इस वाले लेफ्ट साइड के पोर्शन को हटा देता हूँ, यहाँ वाले की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, सेकेंड पार्ट खत्म कर लेते हैं, राइट? सो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम वो वर्कर्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है एंड कितना वॉल्यूम मशीनरी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी कितना है? It is given in the question is equal to 300 meter cube. So 300 meter cube तो already occupy हो गया है. And what about the volume of workers? कितना वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई किया? देखो there are total 20 workers. So 20 workers multiplied by 0.08. क्या आंसर आएगा अपने पास में? It is around 2 8 16, right? So something around 1.6 आ रहा है क्या? 1.6 मीटर क्यूब। चेक करो जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 0.08 विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर क्यूब। सो 1.6 मीटर क्यूब इसका आंसर आया वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स का। नाउ जो रिमेनिंग एयर है, टोटल एयर इज इक्वल टू, एक तो शेड का जो हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स, दिस इज इक्वल टू 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, इसको सॉल्व कर लो। 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6। फटाफट बता दो आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? क्या ये आ रहा है क्या? 827.15। चेक कर लो ज़रा, 827.15 आंसर ये आ रहा है क्या? अगर ये आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर है। सो 827.15 मीटर क्यूब इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन द शेड, इंक्लूडिंग ऑल द मशीनरी। मशीनरी को हमने इंक्लूड कर दिया, जो मैन पावर है उसको भी इंक्लूड कर दिया, उसके बाद की जो एयर है वो यहाँ पर लिखी हुई है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके ज़रा आगे बढ़ते हैं इसमें, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग glasses as shown in the figure. ऑलराइट, सो फिगर में हमें कुछ एक ग्लास शो किया हुआ है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, okay, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. Wonderful. So बड़ा चोर जूस सेलर है ये, इसने एक सिलेंड्रिकल ग्लास यूज़ किया हुआ है, राइट? और इसमें बोल रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यू कैन टेक इट एज 5 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर। नाउ गिवन में हम फटाफट ये लिख सकते हैं कि अगर हमें डायामीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, सो व्हाट अबाउट द रेडियस? उसका हाफ हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, मतलब 2.5 डायरेक्टली आप ले सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर। पर द बॉटम ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल कट, वो यहाँ से निकाल दिया। सो अगर ये सॉलिड होता तो इसमें नीचे से पूरा हेमिस्फेरिकल कट मार के उसने कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया अभी ग्लास की। इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ग्लास की वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। आपको पता करना है कि फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी, मतलब अभी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो हमें पता करनी है, एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक्चुअल कैपेसिटी निकाल लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग अपरेंट कैपेसिटी निकाल लेंगे। नाउ एक्चुअल कैपेसिटी मीन्स, actual capacity means volume of the glass, कि ग्लास का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम जितना भी आएगा वो निकालते हैं हम लोग। सो क्या है फॉर्मूला? सिलेंडर है तो पाई r² h, दिस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? इट इज 5/2 इंटू 5/2
इंटू एच. व्हाट इज एच? एच इज 10. एच इज 10. देखो क्या बच रहा है यहाँ से. सो 2 से ये गया 5 आ गया यहाँ पर, राइट. और इसको सॉल्व कर लो जल्दी से यार. 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5 इंटू 5. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.14 इंटू ये आएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125. सो 125 डिवाइडेड बाय 2. सो 3.14 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 2. फटाफट इसको सॉल्व कर लो एंड आंसर बता दो मुझे. सो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 196.25 और यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके? सेंटीमीटर क्यूब. सो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब ये उस ग्लास का टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास. सो एक्चुअल कैपेसिटी हमें पता चल गई, इट इज़ 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. अब हमें क्या करना है? अब हम लोगों को एपरेंट वॉल्यूम निकालना है, विच मीन्स जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से नीचे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे हम लोग. कैसे करेंगे? देखो पहले तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ले लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वैल्यू क्या होती है उसकी? 2/3 पाई आर क्यूब. दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3.14 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? इट इज 5/2. सो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2. जल्दी से इसको सॉल्व करके एक वैल्यू दे दो. क्विकली सॉल्व दिस एंड गिव मी अ वैल्यू. सॉल्व दिस एंड गिव मी अ वैल्यू. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.71, राइट. 32.71 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में पता चल गया 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. देयरफॉर अपरेंट वॉल्यूम या अपरेंट कैपेसिटी, अपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी था 196.25 माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 32.71. सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पे? देखो 4 5 3 और क्या बच रहा है? 6 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. चेक कर लो क्या करेक्ट वैल्यू आ रही है? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. यस. So the apparent volume of this container is 163.54 सेंटीमीटर क्यूब. अब जिसका करेक्ट आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका नहीं आया है वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो और समझ लो और फिर खुद से सॉल्व करो इसको. हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. ओके, एक टॉय है. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. ये फिगर में गिवन भी है, ये रहा. सो एक हेमिस्फीयर है यहाँ पर और सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. ये राइट सर्कुलर कोन यहाँ पर रखा हुआ है. नाउ द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर. कोन की हाइट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर. सो ये गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय फर्स्ट. सो पहले एक काम करते हैं, हम लोग गिवन कंडीशंस लिख देते हैं. गिवन कंडीशंस में हाइट ऑफ कोन कितनी है? 2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ कोन पता चल गया, राइट. अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम. डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको. पहले हमने गिवन कंडीशंस लिख दिए. हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द कोन ये डायामीटर से निकाल दिया हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है हमको उसका वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. दिस इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब क्योंकि दोनों में रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर की वैल्यू दोनों में सेम रख दी है. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कॉमन यहाँ से आ जाएगा पाई/3
आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पर 2r प्लस आई बिलीव h, यस। सो पाई बाय 3 आर स्क्वायर कॉमन आ गया और बच रहा है यहाँ पे देखो 2r प्लस h। अब खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पाई की वैल्यू बोल रहा है वो 3.14 यूज़ करनी है। सो 3.14 अपॉन 3 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस, इट इज़ 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस हाइट कितनी गिवन है हमको, अगेन इट इज़ 2। क्या आ रहा है आंसर देखें, व्हाट इज़ द आंसर, दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4, ब्रैकेट में क्या आएगा देखो 2 2 सा 4, 4 प्लस 2 इज 6। सो यहाँ पे आएगा 3.14 इंटू 24। जो भी आंसर है फटाफट से सॉल्व करके बता दो। यस, निकाल लिया, क्या रहा आंसर यहाँ पे, ऑलराइट 3.14, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 एक रह गया ना, सो ये डिवाइडेड बाय 3 है। क्या आंसर आएगा यहाँ पर देखो 3 8 ज़ा 24, सो दिस इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो टॉय का वॉल्यूम पता चल गया भाई, टॉय का वॉल्यूम कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में, ये गिवन है हमको, यहाँ से ये निकालना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड पार्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये इतना नोट डाउन कर लो फटाफट। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, सर्कमस्क्राइब का मतलब है टॉय के आजू बाजू हम लोगों ने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर रख दिया है। नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। सो हमें डिफरेंस निकालना है कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम देखेंगे तो कितना उनमें डिफरेंस आ रहा है। सो एक काम करता हूँ मैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड का एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का क्यों हटाएंगे, हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर राइट साइड में ही। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस कितना है सिलेंडर का, जो रेडियस कोन का है, जो रेडियस हेमिस्फेयर का, वही सेम रेडियस इसका आ जाएगा सिलेंडर का, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस। हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, ये हाइट तो सिर्फ और सिर्फ कोन की है, हमें ये वाला डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा तो जाके हमें टोटल हाइट मिलेगी सिलेंडर की। सो दिस इज 2। ऑल्सो अगर ये 4 है तो इसका आधा हो गया 2, राइट। जो इसका रेडियस अगर 2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, 2 हो गया। सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई है 4, विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू, यार 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 4 ज़ा 16। सो 3.14 इंटू 16, फटाफट से सॉल्व करके आंसर बता दो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो आंसर आ रहा है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमें निकालना है डिफरेंस, तो आप निकाल दोगे डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू 50.24 माइनस 25.12। सो क्या आंसर आएगा बेटा, 24 माइनस 12 हो गया 12 वापस से, और 50 माइनस 25 भी आ गया 25। सो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका टोटल आंसर है। डिफरेंस है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो, इसको करेक्ट कर लो अगर आपने कहीं पर गलती कर दी है तो। कुछ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से पहले, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। चलो, सो अभी जितने भी एग्जांपल्स थे वो एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के ऊपर और उस पर अटैक करते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है एक्सरसाइज में। चैप्टर ऐसा है कि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है और करनी पड़ेगी, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। एनीवेज, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ओके, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो एक सॉलिड है जो कि कोन के जैसा है, एंड दैट कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, इस तरीके से, with both their radii being equal to 1 centimeter. So we can say given r is equal to 1 centimeter and height of the cone h is equal to its radius, h is equal to r. Now what is r? R is 1 centimeter, therefore height is also equal to 1 centimeter. So that means ये वाला distance 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट कितनी हो गई इस फिगर की, वो हो गई 2 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, कोन प्लस हेमिस्फेयर। कोन का वॉल्यूम कितना रहता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को पाई की कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी नहीं है, सिर्फ आंसर हमें पाई के टर्म्स में लिखना है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। आई थिंक पाई कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। वी कैन गेट आर स्क्वायर ऑल्सो एज कॉमन। बच रहा है ब्रैकेट में h प्लस 2r। दिस इज इक्वल टू, जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ से उठा के सब्सटीट्यूट कर दो। क्या आएगा आंसर, देखो पाई/3, r की वैल्यू 1 है ना, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस h की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 1 प्लस 2। सो पाई इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से इसको करेक्ट कर लो बेटा और इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया सबने, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. So let's say रेचल को जो टास्क दिया गया है, असाइनमेंट है, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, उसको ये बनाना है कि एक सिलेंडर है, मैं सिलेंडर को सामने से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिलेंडर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट है और ये उसकी हाइट हो जाएगी, राइट। एंड इस पे हमने सरमाउंट किया हुआ है कोन। सो ये कोन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और मज़ेदार बात है कि दोनों साइड से कोन आ रहा है यहाँ पर, यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर का डायामीटर है, गिवन है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गिवन डायामीटर d इज इक्वल टू 3, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। व्हाट एल्स, and its length is 12 centimeter. Okay, the total length of the model, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। If each cone has a height of 2 centimeter, so हर एक कोन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। Now find the volume of the air contained in the model that Rachel made. ओके, सो हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली में। इसका कैसे निकालेंगे, देखो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, कैन वी से कि ये जो टोटल वॉल्यूम है वो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या रहता है उसका, फॉर्मूला है पाई। देखो आर सेम रखूंगा कोन और सिलेंडर के लिए क्योंकि वो सेम रेडियस के साथ में है। सो पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट को हम ले लेते हैं h1 क्योंकि ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द कोन। सो पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे h2। रेडियस सेम है बट हाइट डिफरेंट है दोनों की, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट डिफरेंट है। दिस इज इक्वल टू, क्या कॉमन आएगा, देखो पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है ना। सो बचा h1 प्लस 2/3 h2, है ना। पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 2/3 h2, करेक्ट है, यस। सो ये है वॉल्यूम। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते सारी की सारी। दिस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो अगर डायामीटर 3 है तो रेडियस तो गिवन है हम लोगों को 3/2, सो 3/2 इंटू 3/2, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये वाला पॉइंट, ये वाला मतलब पोर्शन। h1 क्या था, हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। मैं लिख देता हूं, h1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर
और H2 क्या है, हाइट ऑफ कोन। क्या हाइट हो जाएगा सिलेंडर का बच्चों, अगर टोटल मॉडल का हाइट है 12 सेंटीमीटर, उसमें से अगर हम ये दो कोन की हाइट माइनस कर देंगे तो हम लोगों को सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी ना। सो कितना आएगा देखो, 12 माइनस 2 इज 10, 10 माइनस 2 इज 8। सो टोटल हाइट है 8, किसकी, सिलेंडर की। सो यहां पर हम लिख देते हैं 8 प्लस 2/3 इंटू व्हाट इज H2, H2 तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 2 है, राइट। देखते हैं इसमें कुछ हो पाएगा क्या। 22 को भी हटा देते हैं, 2 1s and 11, so 11 इंटू 9/7 मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ पर आएगा 24 प्लस 4/3, दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 9/7 मल्टीप्लाइड बाय 28/3। सो 7 1s 7 4s, यहाँ से कैंसिल हुआ, 3 1s और 3 3s 9, बच रही है वैल्यू 11 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 11 इंटू 12, और ये वैल्यू आती है 132 सेंटीमीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज 132 सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, और अगर गलती कहीं पर करी है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, चेक कर लो कहाँ पर गलती कर रहे हो। दिस इज़ द आंसर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पे, कुछ मिसिंग है। 11 इंटू 9/7, ओके, ये 2 मिसिंग चल रहा है यहाँ से। सो यहाँ पर 2 आया, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 आएगा, तो मुझे इसको 2 1s और 2 2s 4 से हटाना पड़ेगा। सो जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी ये हटा देता हूँ यहाँ से। यस, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये, 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 2, सो ये आया 11 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। चलो, सो नोट डाउन कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 खत्म, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with. Okay, alright. So मैं शेप बना देता हूँ यहाँ पर पहले तो। So ये रहा शेप, कुछ ऐसा बनेगा। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है गुलाब जामुन का, एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका हेमिस्फेयर, ठीक है। नाउ क्या क्या गिवन है हम लोगों को, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा, एंड डायामीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर डायामीटर गिवन है। पहले तो बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ से, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, टोटल हाइट जो उस पूरे सॉलिड की है 5 माइनस, देखो 2.8 इसका डायामीटर है, मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। सो 1.4 यहाँ से और 1.4 यहाँ से माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर टोटल हाइट 5 है, उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सिलेंडर, ये 1.4 ये 1.4, सो 5 माइनस 2.8 कर दिया, क्या आंसर आ रहा है डायरेक्टली, इट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता चल गया 2.2 सेंटीमीटर है, राइट। रेडियस की वैल्यू कितनी है फिर, रेडियस इज इक्वल टू 2.8 का हाफ विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट है, तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। बट क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, हमें एक्चुअली में टोटल वॉल्यूम नहीं निकालना है इस गुलाब जामुन का, वी हैव टू फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इज कंटेन्ड। नाउ गिवन शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस, पर ये जो बात चल रही है इट इज ओनली फॉर 1 गुलाब जामुन, राइट। सो गिवन शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू दिस, राइट। बट मुझे तो
सिर्फ एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप नहीं निकालना. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द शुगर सिरप कंटेंट इन 45 गुलाब जामुन. सो अगर एक का इतना आ रहा है, 45 का कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय 45. सो डायरेक्टली मैं इसमें टोटल निकाल देता हूँ. टोटल शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% जो अमाउंट है वो तो चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही है. सो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. 45 गुलाब जामुन. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर. देखो क्या वैल्यूज आएगी. 30% को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 30/100 से, मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. दिस इज इक्वल टू 30/100. मैं कुछ भी अभी काट नहीं रहा हूँ, एंड तक लेके जाएंगे. 30/100 इंटू 45 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. मतलब एक स्फेयर ही हो गया ना वो. तो कैसे पता चला, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम इतना प्लस ये जो 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसका वॉल्यूम है ना. सो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो 30/100 इंटू 45 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गाइज, πr². हाइट तो सेम ही रहेगी, तो हाइट चेंज होने वाली नहीं, मतलब दूसरे में तो हाइट ही नहीं है ना, हेमिस्फेयर के लिए तो हाइट ही नहीं लेंगे अपने. सो πr² h आ गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस 2 इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इट इज 2/3 πr³. सही है, 2/3 πr³. दिस इज इक्वल टू, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं. 0 से एक 0 कट गया यहाँ पर, 3/10 इंटू 45 और कॉमन निकाल के देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कैलकुलेशन से बचना है, और कैलकुलेशन करनी है तो एकदम एंड में आके करनी है. सो क्या वैल्यू आ रही है, देखो कॉमन, पाई कॉमन आ गया, r² कॉमन आ गया, बचा अंदर h प्लस 4/3 r. दिस इज इक्वल टू 3/10 इंटू 45. अब वैल्यूज पुट करते हैं. 22/7 इंटू व्हाट इज r, 1.4. सो 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इट इज 2.2. सो 2.2 प्लस 4/3 इंटू r, दैट इज 1.4. यस, इसको सॉल्व करना है हमें. देखते हैं क्या वैल्यूज कटती है. सो अब काटना शुरू करते हैं. 5 9s 45, 5 2s 10. ये आया 3 9s 27/2. ब्रैकेट में आ रहा है देखो 7 1s और 7 2s. सो 0.2 ऊपर आ गया यहाँ पर, है ना. सो ये वैल्यू आ रही है 22 प्लस 0.2, ओ सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई एक्सक्यूज मी. 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखो, इसको एलसीएम ले लेते हैं. ये आएगा 6.6 प्लस 1.4 इंटू 4 कितना आ जाता है, 4 4 16, 4 1 4 5, तो 5.6. तो 6.6 प्लस 5.6/3. एक्सक्यूज मी. चलो फटाफट इसको ना सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो. क्विकली सॉल्व दिस, क्विकली. सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले थोड़ा सा. सो 27/2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू देखो 6.6 प्लस 5.6, ये आ गया 2 और 12. सो 12.2/3. अब जो वैल्यूज कट रही है उसको काट देते हैं. 3 1s एंड 3 9s, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से. 2 1s और यहाँ पर 11s. सो फाइनल जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है 9 इंटू 11
इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2। जल्दी से कैलकुलेट कर दो और इसका आंसर बता दो। यस, सो कैलकुलेट करने पर अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या आ रहा है, 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है आप लोगों का। ठीक है, मैंने देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को। या तो आप पहले वॉल्यूम निकालो एक गुलाब जामुन का, राइट, और फिर उसके बाद उसमें से 30% मल्टीप्लाई करके आप शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल सकते हो, और फिर 45 से मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो शुगर सिरप का जो टोटल अमाउंट में प्रेजेंट है 45 गुलाब जामुन में। मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है कि अगर एक गुलाब जामुन में 30% मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है तो 45 का मल्टीप्लाई 45 डायरेक्ट कर देंगे, और फिर यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में देखा गया है, तो इसको अच्छे से समझ लो, खुद से सॉल्व करना। ये वैल्यूज़ जो आपको दिख रही है इसको मल्टीप्लाई करना है, लेजीनेस नहीं दिखानी, इसको मल्टीप्लाई करके एंड तक आंसर लाना है 338.14 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हटा देता हूँ अब मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? इट सेज अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ। देखो अगर लेजीनेस किया ना तो इसमें आपके आंसर नहीं आएंगे और मार्क्स कटेगा। अगर एंड तक आंसर नहीं दिया हुआ है तो मार्क्स कट जाएंगे आपके एग्जाम में। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। वो दिया हुआ है यहाँ पर, हमको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू मेक अ 2D डायग्राम। सो ये एक क्यूबॉइड का सामने वाला पोर्शन हो गया, दैट मीन्स ये उसका लेंथ हो गया क्यूबॉइड का, और इसमें पेन स्टैंड बनाया हुआ है, दैट मीन्स 4 कोनिकल डिप्रेशंस निकाल दिए, वो उधर पे दिख रहा है हम लोगों को। सो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड ये गिवन है। गिवन क्या है देखो, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, सो रेडियस इज गिवन एज 0.5। 0.5 को एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1/2 सेंटीमीटर, है ना। एंड द डेप्थ इज, डेप्थ मतलब ये वाली डेप्थ, इतनी डेप्थ। सो डेप्थ जो गिवन है इस कोनिकल डिप्रेशन की, उसको हम लोग हाइट ऑफ द कोन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हाइट ऑफ द कोन यहाँ पर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन। सो निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड स्टैंड। एक साथ में फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे। लेट्स सी। सो वॉल्यूम, या मैं एक काम करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख देता हूँ, चलेगा ना। इसको लिख देते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एक साथ में हमने सारे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दिया, माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। सो एक कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 4, वो उसमें से माइनस कर देंगे क्यूबॉइड में से, तो हम लोगों को वुड का टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। फॉर्मूला लिखते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। इसको एक काम करते हैं, H1 H2 डिनोट कर देते हैं। मिटा भी नहीं पाऊंगा ना मैं इसको, ये H1 है और ये H2 है, ठीक है। सो LBH1 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 निकाल देते हैं इसको। LBH 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस 1/2, सो 1/2 इंटू 1/2, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, इट इज 1.4, ठीक है। क्या वैल्यूज कट रही है देखो यहाँ से, 7 1 जा 0.2 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ये 2 और 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच रहा है 15 इंटू 35 माइनस 22 इंटू
0.2 अपॉन 3, 22 इंटू 0.3 अपॉन 3, 15 इंटू 35 माइनस 22 इंटू 0.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व कर दो फटाफट और आंसर बता दो। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, क्या आंसर आ रहा है। कर लिया सबने सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है देखो। 15 इंटू 35 करेंगे, क्या आंसर आएगा ये देखो। 15 और 35 को मल्टीप्लाई किया 5 टू 5 3 ज़ा 15, 17, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 और 5 25। ओके, सो 525 तो इसका वॉल्यूम आ गया 525 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1 ज़ा पॉइंट 1 पॉइंट देखो 3 1 ज़ा 3, 1 4, 3 4 ज़ा 12, सो 4 और समवेयर 1.47 आ रहा है। सो 525 माइनस 1.47 करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द टोटल आंसर। गाइस जल्दी से इसको सॉल्व कर लो और अगर गलती करिए कहीं पर तो रेक्टिफाई कर लो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग सॉल्व करते रहना। यार क्वेश्चन नंबर 5 ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. So let's say there is a vessel which is in the form of a cone. थोड़ा कोन अच्छा बना लेते हैं ऐसे करके। सो एक कोनिकल वेसल है और वो ऊपर से ओपन है। हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। सो h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज ऑलरेडी गिवन। नाउ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मीन्स कि आपने पानी पूरा एकदम टॉप तक भर दिया है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। सो अभी लेड शॉट्स है, लेड शॉट मतलब छोटे छोटे से वो स्फेरिकल लेड मटेरियल या जो भी है उसके स्फेरिकल बॉल टाइप्स हैं। सो जिसका रेडियस गिवन है हमको 0.5 सेंटीमीटर एंड दे आर ड्रॉप्ड इनटू वेसल 1 by 1, राइट। सो डाल दिया उसमें। अब अगर रेडियस हमको लेड शॉट का रिप्रेजेंट करना है तो आर एल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आर एल इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। भाई 0.5 सेंटीमीटर मीन्स आधा सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर है ना। और ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर of the cone, so radius of the cone. When it happens 1/4 of the water flows out. So जब ये होगा तब 1/4 वाटर चला जाएगा। हमें पता करना है what is the number of lead shots dropped in the vessel. So धीरे धीरे जितने भी आपने lead shots इसमें रखे हैं, ड्रॉप किए, उससे पानी बाहर आएगा ऑब्वियसली भाई, क्योंकि पानी पहले फिल्ड था, कंप्लीटली फिल्ड था अप टू द ब्रिम। अब जैसे ही आप कुछ और चीज़ इसमें ड्रॉप करोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकल रहा है एक्सक्यूज मी, कितना पानी बाहर निकल रहा है 1/4। जो भी वॉल्यूम है वेसल का उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। सो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए। लॉजिक ये है कि जितना पानी बाहर निकल रहा है वो वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द लेड शॉट्स। इन शॉर्ट ये कहानी है इसकी। सो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ n lead shots, we are taking the number of lead shots be n. So volume of n lead shots is equal to 1/4, yes 1/4 volume of cone. Simple.
वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यस करेक्ट है। सो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये एक स्फेयर है तो एक स्फेयर है, उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब, आर एल रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ द लेड शॉट। सो 4/3 पाई आर क्यूब ये एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। इतने कितने हैं अपने पास n लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वेयर r इज RC। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो यहाँ से पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं है। सो यहाँ पर वैल्यू बच रही है 4r³ n इज इक्वल टू RC स्क्वायर h अपॉन 4। ये जो 4r³ है इसको इधर ले जाता हूं तो डायरेक्टली मुझे n पता चल जाएगा, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स ही पता करने हैं। सो n की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है, RC स्क्वायर इंटू h अपॉन 4 इंटू 4 16, नीचे आ गया r³। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें फटाफट, जल्दी से वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू RC की वैल्यू गिवन है 5, सो 5 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ द कोन इट इज 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू व्हाट इज RL, RL की वैल्यू है 1/2 सेंटीमीटर। सो 1/2 मीन्स 1/2, राइट। सो 1 का क्यूब कर सकता हूं मैं और 2 का क्यूब कर सकता हूं, ये हो गया 1/2 का होल क्यूब। मेक सेंस। अब देखते हैं यहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। 8 1 जा 8 2 जा, या 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, n इज इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, 2 1 जा एंड 2 4 जा। नाउ n की वैल्यू आ रही है 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 100। सो टोटल 100 लेड शॉट्स आपने यहाँ पर डाले हैं, सो दैट ये वाटर निकल गया, 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट, 1/4 ऑफ द वाटर कम्स आउट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्या किया हम लोगों ने। सो एक वेसल था, उसमें लेड शॉट्स हम डाल रहे हैं, कोनिकल वेसल था वो, लेड शॉट्स स्फेरिकल है, रेडियस और हाइट गिवन है कोन का। हमने लॉजिक क्या लगाया है कि let the number of lead shots be dropped is n, so volume of n lead shots is equal to, according to the question, 1/4 the volume of cone। so वो values put किया। यहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी कि रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ द लेड शॉट्स आर डिफरेंट, तो आप ये वैल्यूज पुट करोगे, n की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है एंड सब्सटीट्यूट करने पर फाइनली वी गेट द आंसर एज n इज इक्वल टू 100। सो n इज इक्वल टू 100 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter। Means इसमें क्या है, अपने पास 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर जो यहाँ रखा हुआ है ऐसे करके, और इसके ऊपर फिर से एक सिलेंडर रख दिया है। सो आपके पास सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ। मैं इसका 2D डायग्राम बना रहा हूँ, मीन्स हम इसको सामने से देख रहे हैं। अगर आप इसका सर्कुलर पोर्शन देखना चाहोगे तो ये वाला पोर्शन इसका सर्कुलर है, ये वाला पोर्शन। सो दिस इज अ सिलेंडर, ये इसका सर्कुलर पोर्शन हो गया नीचे वाले सिलेंडर का। अब उसमें क्या गिवन कंडीशन है हम लोग फटाफट देख लेते हैं। बोल रहा है सिलेंडर जो नीचे वाला है उसका हाइट इज गिवन एज 220 सेंटीमीटर, विच मीन्स दिस distance is given to us as 220 centimeter and the base diameter which is 24 centimeter. So diameter given to us is 24 centimeter, base diameter. Now surmounted by another cylinder जिसकी height हमें given है 60 centimeter, ये रहा,
60 सेंटीमीटर का दूसरा सिलेंडर, एंड द रेडियस ऑफ इट इज 8 सेंटीमीटर। इस बार क्या है, इसका डायामीटर नहीं दिया, इसका रेडियस दे दिया है। रेडियस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट आई विल डू इज इमीडिएटली मैं पहले तो गिवन कंडीशंस लिख देता हूँ यहाँ पर। गिवन कंडीशंस में क्योंकि हमारे पास दो सिलेंडर है, लेट दिस बी सिलेंडर 1 एंड इसको बोल देते हैं सिलेंडर नंबर 2। उससे रिलेटेड हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो R1 और H1 ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, और हमें चाहिए R2 और H2। R1 की वैल्यू मीन्स ये नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस। इफ़ डायामीटर इज 24, अगर डायामीटर 24 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 24 का हाफ, विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली H1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमको 220 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट R2? R2 भी यहाँ पर गिवन है, कितना है, 8 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट H2? H2 गिवन है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये सारी कंडीशंस, हमारा काम है सबसे पहले सारी कंडीशंस जो गिवन है वो सारी लिख देने की। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। वाओ यार, ये क्वेश्चन मास ऑफ द पोल, मतलब क्लास 10th के अंदर ऐसा क्वेश्चन। एक्चुअली में जो कहानी चल रही थी वो तो वॉल्यूम की थी, और अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे वो सारे वॉल्यूम के देखे, बट इस बार क्या पूछ लिया उसने, मास। अगर मास पूछा तो कुछ हिंट भी दिया होगा। क्या हिंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ मास। ये जो हिंट है एक्चुअली में इट इज नथिंग बट डेंसिटी। सो आपको डेंसिटी गिवन है। अब एक चीज सोचो, आपके पास एक फॉर्मूला है जो शायद आपने कभी यूज किया हो या फिर आपको याद आया हो। सो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आपको डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, ये रही। वॉल्यूम हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं ये फिगर से। सो एक बार डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, मास निकाल सकते हैं ये रिलेशन यूज करके। सो लेट्स डू दैट, उसी को करते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं गिवन कंडीशंस में डेंसिटी भी लिख देता हूँ। सो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ पर डेंसिटी आ गया 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो फटाफट वॉल्यूम निकाल देते बच्चों। वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ रही है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विच इज पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर सिलेंडर, कितना आएगा वो, पाई R2 स्क्वायर H2। R1 R2 ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। यहाँ पर पाई कॉमन निकाल देता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और पाई की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, 3.14। सो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। इसकी वैल्यू देख लो ज़रा, सब्सटीट्यूट कर दे। 3.14 इंटू व्हाट इज R1, ये लिखा हुआ है 12 स्क्वायर, इंटू व्हाट इज H1, इट इज 220, प्लस R2 की वैल्यू 8 स्क्वायर, इंटू व्हाट इज H2, इट इज 60। दिस इज इक्वल टू, देखो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। अब आपका टास्क क्या है मालूम है, आपका टास्क है पहले 144 इंटू 220 करना, दूसरी चीज़ हमको 64 इंटू 60 करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करके 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। सो आई एम गिविंग यू टाइम, फटाफट एक काम करो, जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो कि क्या आंसर आ रहा है इसका। जल्दी से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करके 3.14 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट सॉल्व करके फटाफट आंसर दे दो जल्दी से। कर लिया सबने, सॉल्व कर लिया, ऑलराइट। क्या आंसर आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है आप लोगों का, देखो पाई की वैल्यू 3.14 अगर हम अभी सब्सटीट्यूट ना करें और इसको हम एज इट इज़ रखें, क्योंकि ये हमको एंड में भी यूज़ आएगा। सो रादर देन यूजिंग 3.14 अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 35520, और ये पाई मल्टीप्लाई में चला गया, एंड वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 35520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जिन बच्चों का ये आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, और जिनका ये गलत है रेक्टिफाई कर लो, देख लो कहाँ पर गलती आ रही है। वॉल्यूम आ गया बेटा एक बार। वॉल्यूम आने के बाद में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 8 ग्राम्स
मतलब इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना यूनिट्स को तो। सो डेंसिटी इज गिवन एज 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम जो आपने निकाला है वो है 35520 पाई। इसको सॉल्व करो, आपका जो टोटल आंसर है वो ग्राम्स में आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो टोटल आंसर है इट विल बी 892.26 और ये केजीज में, ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर हमें ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। टोटल आंसर आपके पास में मास आ गया बेटा, मास आ गया 892.26 केजीज। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलो आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, इसको आगे बढ़ते हैं। दिस द आंसर, मास आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। यार देखो लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को ब्रेक डाउन कर दो। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट हैज हैपेंड एज ऑफ नाउ इज कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसे देयर इज अ सिलेंडर, और उस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने एक सॉलिड को इमर्स कर दिया है, डाल दिया उसके अंदर। वो क्या सॉलिड है बताता हूं मैं आप लोगों को, लेट्स सी। सो वो सॉलिड में राइट सर्कुलर कोन है और हेमिस्फेयर है, विच मीन्स कुछ आपके पास इस तरीके से वो कोन और उसके नीचे हेमिस्फेयर लगा हुआ है। सो सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर हमने ये दूसरा वाला मटेरियल पुट कर दिया या सॉलिड पुट कर दिया। अब देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। सो जो कोन है उसकी हाइट हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर, राइट, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, ऑलरेडी वो दे दिया यहाँ पे। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। पानी से भरा हुआ था ये, तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो, अगर ये सिलेंडर ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, टोटली फिल्ड है, इसमें अगर हम ये सॉलिड पुट करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, राइट, इसमें से पानी कुछ बाहर निकल जाएगा। नाउ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जो पानी बच गया है अंदर वो हमें निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, ये जो सिलेंडर दिया हुआ है उसका भी रेडियस कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। ये अपना टास्क है, और इस पूरे सिलेंडर की हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर। चलो ये मज़ेदार क्वेश्चन बन गया। अब टास्क क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लॉजिक समझ लो। लॉजिक ये है बेटा कि हम सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। मीन्स हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया। एक बार वो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, उसमें हम ये वाला वॉल्यूम डालेंगे जैसे ही, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा, राइट। वो हमसे पूछ रहा है कितना पानी रह गया, तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस दिस वॉल्यूम, यू विल गेट द रिमेनिंग वॉल्यूम। ये है लॉजिक, और इसको अप्लाई करते हैं। क्या प्रोटोकॉल कहता है, प्रोटोकॉल कहता है गिवन कंडीशंस पहले लिख लेनी चाहिए। क्या क्या गिवन है, हाइट ऑफ द कोन कितना है, 120 सेंटीमीटर। व्हाट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, 180 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द कोन, इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट हेमिस्फीयर, उसका भी रेडियस हेमिस्फीयर का कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें गिवन है। अब खाली क्या करना है, हमको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। देखो क्या लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बराबर ये टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का आ गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो कोन और वॉल्यूम का हेमिस्फेयर पहले ऐड कर दिया और उसको माइनस किससे किया है, सिलेंडर के वॉल्यूम से। फॉर्मूला पुट कर देते जल्दी से। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर सी वाई स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एच भी सी वाई वाला ले लेना है यहाँ पे। माइनस ब्रैकेट में क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर एच क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो यार ये जो आर सी वाई, आर सी ओ और आर जो एच दिख रहा है, इट इज इक्वल, सेम है वो। एक्सक्यूज मी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आर मान के चल लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और आपको भी वही करना है। पहले सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशंस में सीधा अटैक मत कर दो। क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू, देखो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच सी वाई माइनस क्या आएगा, ये पाई/3 आर स्क्वायर एच सी ओ प्लस माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, सो माइनस 2π/3 आर क्यूब। क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यहां से कॉमन निकला आर स्क्वायर, और क्या कॉमन निकल रहा है, पाई। सो पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आया, बचा एच सी वाई, माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, यहां पे क्या बच रहा है, एच सी ओ अपॉन 3, माइनस पाई आर स्क्वायर यहां से भी कॉमन आया तो बचा 2/3 आर, 2/3 आर। अब देखो हो गया ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड। अब लास्ट टास्क है, फटाफट इसके अंदर हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। करते हैं सब्सटीट्यूट। पाई की वैल्यू 22/7 अनलेस स्पेसिफाइड, इनटू ये आर कितना है 60, सो 60 × 60, ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखो, एच ऑफ द सिलेंडर इट इज़ 180, माइनस व्हाट इज एच सी ओ, कोन का जो हाइट है वो कितना है 120, डिवाइडेड बाय कितना है ये 3, माइनस 2/3 ऑफ आर की वैल्यू 60 है। बाहर तो कुछ कट नहीं रहा, इसको एज इट इज रखेंगे इंटू 60। यहाँ पे कुछ कट रहा है देखो, 3 1 और 40 सा, 3 1 और यहाँ से कटाइए, ये वैल्यू आई ब्रैकेट में 180 माइनस 40 माइनस 40, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, देखो बेटा 180 माइनस 40 मीन्स 180 माइनस 40 इज 140, और 140 में से भी 40 निकाला तो 100 आ गया इसकी टोटल वैल्यू। अब छोटा सा काम है, फटाफट आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो। जल्दी से आप लोग खाली इतना पोर्शन सॉल्व करके मुझे आंसर दे दो, क्विकली गाइस, क्विकली फटाफट सॉल्व कर दो, आंसर दे दो। यस, कर लिया आपने इसको सॉल्व, कर लिया आपने सॉल्व। सो क्या आंसर आ रहा है, मैंने सॉल्व किया इसको, आंसर आ रहा है 1131428.57। सो 1131428.57, और क्या यूनिट आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप डिवाइड कर देना जो भी आपको रेलेवेंट फैक्टर है। अगर आप यहाँ तक भी आंसर रखोगे तो करेक्ट है, कोई गलत नहीं है वो, राइट। नोटिस कर लो और इसको देख लो, समझ लो, खुद से सॉल्व करो, वैल्यूज़ निकालो, और जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर वीडियो में आगे बढ़ो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 होता है यहाँ पर ख़त्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल है ग्लास वेसल, हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो कुछ इस तरीके से कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसके ऊपर सिलिंड्रिकल नेक है, ये वाला पोर्शन, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो ऑलरेडी आपको ये जो हाइट है वो दे दी है सिलेंडर की, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, तो ये इसका डायामीटर भी गिवन है। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर है इट इज 8.5 सेंटीमीटर। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलरेडी किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने मेजर करके वॉल्यूम बता दिया है 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। व्हाट वी हैव टू डू इज,
वी हैव टू चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। हमको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये जो वॉल्यूम उसने निकाला है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। चलो सो पहले मैं गिवन कंडीशंस लिख देता हूँ जो आप लोगों को भी लिखनी है हर बार हर क्वेश्चन में। सो गिवन कंडीशंस में बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इट इज 2/2 विच मीन्स 1 सेंटीमीटर। यस और नो भाई, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ स्फेयर ये कितना आ रहा है, आर एस इज इक्वल टू 8.5 का आधा, 8.5/2 सेंटीमीटर बराबर। चलो वॉल्यूम निकालते हैं बेटा। वॉल्यूम इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड वॉल्यूम बोलोगे आप, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो फटाफट बता दो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। फॉर्मूला होता है उसका 4/3 पाई आर क्यूब, आर किसका स्फेयर का, प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर किसका सिलेंडर का, हाइट भी सिलेंडर की। चलो कॉमन निकल रहा है, कुछ दिख तो रहा है, कॉमन निकलेगा पाई, पाई को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा 4/3 आर एस क्यूब प्लस आर सी वाई स्क्वायर इंटू एच। जल्दी से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना। 3.14 वैल्यू आ गई है, 4/3 इंटू आर एस कितना है 8.5/2 इसका क्यूब, यस, प्लस आर सी वाई का स्क्वायर कितना है बेटा ये 1 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज द हाइट 8। शाबाश। सो इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, फटाफट इस वैल्यू को सॉल्व करो। पहले तो इनका क्यूब निकालो, फिर 4/3 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो 8 के साथ में, तब आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा बहुत तो यहीं पर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये देखो ये वैल्यू है यहाँ पर 4/3, ऊपर आएगा 8.5 का क्यूब और नीचे देखो 2 का भी क्यूब है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 8 आ गया 8, 4 1 जा और 4 2 जा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है 3.14, ब्रैकेट में आया अपने पास में 8.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे 3 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 प्लस 8। दिस इज इक्वल टू 3.14 8.5 क्यूब प्लस एलसीएम ले लो 48/6। बस ये है फाइनल वैल्यू। जल्दी से इसको सॉल्व कर दो और आंसर बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, कम ऑन गाइस क्विकली। यस, निकाल लिया सबने आंसर, सबका आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है बताओ। चलो क्या सबका आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। इज इट सो? यस, तो आप करेक्ट, देन यू आर करेक्ट, राइट। सो जो आंसर आपने निकाला वो है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, बट जो उस बच्चे ने कैलकुलेट किया था इट वाज 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय द चाइल्ड इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। ठीक है, यस। सो भैया ये था चैप्टर नंबर 13 पुरानी बुक में, और नई बुक में चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें हमने डिटेल में सारे फॉर्मूले देख लिए, सारा जितना भी एप्लीकेशन था वो हमने देख लिया। कुछ क्वेश्चंस हमने एरियाज के किए, कुछ क्वेश्चंस हमने वॉल्यूम्स के किए, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी, दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर दिए, राइट। एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व कर दिए सारे के सारे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कूडोज। और चैप्टर यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियोज़ और सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ थम्स अप दे दो, एक लाइक बनता है, और ये वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट उनको भी फ़ायदा मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। और जैसा कि मैं आप सबको बोलता हूँ, ये वीडियोस के पीछे का कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और वो सब के सब बच्चे अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे रिजल्ट से पास हो जाएं और आगे बढ़ें। एंड करते हैं फिर देश के लिए कुछ वंस अगेन। सो दीज वीडियोज़ आर फॉर द कंट्री, लेट्स डू समथिंग फॉर द कंट्री गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।